केतन और सिया का। पहले कहा गया एक्सीडेंट है, बाद में पता चला कि मर्डर का 4th अटेम्प्ट है। लग्जरी शादी प्लान की, फैमिलीज एक्साइटेड थी, फ्यूचर के ड्रीम्स बन रहे थे और फिर 18 जून को लोहागढ़ फोर्ट में केतन की डेथ हो गई। ये केस एक सिर्फ केस नहीं है, यह इंडियन फैमिलीज के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग और वार्निंग है। हमारे यहाँ शादी से पहले सब कुछ चेक होता है। लड़का क्या करता है, फैमिली कैसी है, पैकेज कितना है, कुंडली मिलती है क्या, वेन्यू कहाँ होगा, ज्वेलरी, फोटोशूट, गेस्ट लिस्ट, आउटफिट्स, सब प्लान किया जाता है। लेकिन एक चीज़ हम सीरियसली चेक नहीं करते, क्या दोनों लोग इमोशनली एंड मेंटली रेडी हैं। इस केस में दो चीज़ें जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। आई माइट बी रॉन्ग, बट सिर्फ मेरे एक एज ए इमोशनल इंटेलिजेंस कोच ऑब्जर्वेशन है। नंबर 1, रिपोर्ट्स के हिसाब से केतन 26 ईयर ओल्ड था और सिया 19-20, 6 से 7 साल का एज गैप। नंबर 2, पुलिस एलिगेशंस के मुताबिक सिया अपने एलिजिड लवर चेतन जो 22 साल का था उसके साथ रिलेशनशिप में थी, प्रीवियस रिलेशनशिप, 2 to 3 years एज का। सोचो, एक तरफ फैमिली शादी का ड्रीम देख रही थी और दूसरी तरफ एलिजिडली किसी के माइंड में एस्केप प्लान बन रहा था, कैसे मैं यहाँ से भाग जाऊँ या ये शादी नहीं हो। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक मिरर है। इंडियन फैमिलीज में अक्सर हाँ को रेडीनेस समझ लिया जाता है, लेकिन हाँ बोल देना और अंदर से रेडी होना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। कई बार बच्चे फैमिली प्रेशर में हाँ बोल देते हैं, कई बार पेरेंट्स सोसाइटी प्रेशर में जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, कई बार लड़का या लड़की किसी अटैचमेंट, कंफ्यूजन या फियर के साथ शादी के प्रोसेस में आ जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग यहाँ पे ऐसा हुआ है, आई एम जस्ट सेइंग पॉसिबिलिटी है। और जब इमोशनल क्लैरिटी मिसिंग होती है तो सिर्फ रिलेशनशिप हर्ट नहीं होता, दोनों फैमिलीज इमोशनली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो यहाँ पे हुआ है। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि शादी फिक्स करने से पहले सिर्फ बैकग्राउंड चेक मत करो, इमोशनल रेडीनेस भी चेक करो। सिर्फ ये मत पूछो लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, फैमिली कैसी है, बिजनेस कैसा है, बट ये भी पूछो बेटा तू सच में रेडी है क्या इस चीज़ के लिए, किसी प्रेशर में तो नहीं है तू, या किसी और से इमोशनली अटैच्ड है तो हमें बता दे। तुम शादी सच में करना चाहते हो या फैमिली डिसअपॉइंट ना हो इसलिए तुम ये डिसीजन ले रहे हो। और प्लीज इन क्वेश्चंस को इंटेरोगेशन की तरह मत लो, सेफ कॉन्वर्सेशन की तरह पूछो। हमें बहुत ज़रूरी है डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन करना सीखना, क्योंकि घर में जब सच बोलने की सेफ्टी नहीं होती ना तो बच्चे कभी कभी झूठ, ड्रामा, फियर और एक्सट्रीम डिसीजंस की तरफ चले जाते हैं। और मैं तो बल्कि आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या आप रेडी हैं, क्योंकि आप भी पहली बार सास या ससुर बनेंगे और कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हमें मिली नहीं, तो प्रिपेयर आपको भी करना पड़ेगा। लेसन फॉर यंग पीपल, अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो करेज रखो, सच बोलो। हाँ, फैमिली हर्ट होगी, हाँ ऑकवर्डनेस होगी, हाँ सोसाइटी बातें करेंगी, लेकिन सच बोलना फिर भी बेटर है। शादी तोड़ना पेनफुल हो सकता है, लेकिन किसी की ज़िंदगी तोड़ देना अपराध है, अनफॉरगिवेबल है। आपकी कन्फ्यूजन, आपका फियर, आपके हिडन रिलेशनशिप किसी इनोसेंट इंसान की लाइफ का कॉस्ट नहीं बन सकता। शादी सिर्फ 2 लोगों का डिसीजन नहीं होता। इंडिया में शादी फैमिलीज, इमोशंस, रेपुटेशन, ट्रस्ट और फ्यूचर का डिसीजन होता है। इसलिए शादी से पहले इमोशनल मैच्योरिटी कंपलसरी है। लव इंपॉर्टेंट है, कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, फैमिली बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लैरिटी उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो शादी पॉज कर दो, अगर प्रेशर है तो कॉन्वर्सेशन करो, अगर किसी से अटैचमेंट है तो सच बोल दो, अगर डाउट है तो टाइम लो, पर किसी को धोखे में मत रखो। केतन सिया केस का फाइनल जजमेंट कोर्ट करेगा, लेकिन लेसन हम सबको आज ही से ले लेना चाहिए। शादी से पहले कुंडली मिलाना ठीक है भाई, पर मन की क्लैरिटी मिलाना उन सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शादी एक फंक्शन नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी प्रेशर, कन्फ्यूजन, हिडन रिलेशनशिप या झूठ के साथ नहीं लेना चाहिए। इंडियन फैमिलीज प्लीज रिमेंबर दिस, वेडिंग प्लानिंग से पहले इमोशनल रेडीनेस चेक करो, रिश्ता फाइनल करने से पहले सच बोलने की स्पेस बनाओ, और बच्चों को इतना सेफ फील करवाओ कि वो हाँ के साथ साथ ना भी बोल सकें आपको। जस्ट बिकॉज बच्चे बड़े हो गए हैं शादी करवा देते हैं, ये शादी कराने का राइट रीज़न नहीं है। चेक करना होगा क्या आपके बच्चे इमोशनली और मेंटली इस डिसीजन को, जो कि एक लाइफ टाइम के लिए डिसीजन होने वाला है, उसको निभाने के लिए रेडी है। आई होप इट हेल्प्स।